बिहार में सबसे पहले आज़ादी के बाद जगदेव बाबू ने शुरू की थी। ये वो जमाना था जब हमारे आपके बाप दादों को बरहिया की सड़कों पर जूता पहन के चलना मना था, और बहुत सारे इस इलाके में भी मोहल्ले होंगे जहां पर खटिया पर बैठना मना था और कुछ बोल नहीं पाते थे। आवाज उठाने वालों की जुआ बंद कर दी जाती थी। आजादी के पहले अंग्रेजों के संगीनों के साए में लोग जीते थे। वो तमाम तबका जिसकी चर्चा भूदेव चौधरी जी ने की, कि जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जगदेव बाबू के उसी 90% लोगों के हिस्सा है। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने पहले, आजादी के पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया, जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे। उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत। जमीनें कहां से आई? मैं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, मैं देख रहा हूं, खतियान को उधेर कर देख रहा हूं कि जमीनें कहां से आई। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में, जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। लेकिन जिनको जमीन नहीं थी, कम भूमि थी, मेहनतकश किसान, मेहनतकश मजदूर, ये तमाम लोग उनके शिकार थे जिनके पास जमीनें चली गई। आज भी जमीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसकी वजह से समाज में डिस्टर्बेंस रहता है। बिहार की 50% से ज्यादा हत्याएं जमीन विवाद में होती हैं। आपका बेटा उस विभाग का, आपका भाई उस विभाग का मंत्री बनाया गया, जिस विभाग में आप लोगों की समस्याएं ज्यादा है। तो मैं हमें हर जगह हिदायत दे रहा हूं कि आप लोग अपने परिवार में बंटवारा कर लें समय पर, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो हमने व्यवस्था बनाने का सोच रखा है उसमें सबकी जमीनें क्लियर हो जाए। आपस में नहीं लड़े, जिनसे लड़ना है उनसे लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे संगठित। मैं आलोक कुमार मेहता, बिहार का राजस्व, भूमि सुधार एवं गन्ना उद्योग मंत्री। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के जन्म शताब्दी समारोह, जिसका आयोजन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आने 1 फरवरी को बापू सभागार पटना में किया जाना है, उस संदर्भ में मैं लोगों से कई जिलों में अपने साथियों से मिल रहा था। उस क्रम में भागलपुर की एक सभा में मैंने कहा था कल कि जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने यह भी कहा था कि ज़माने के हिसाब से शोषित और शोषक वर्ग बदलते हैं। अंग्रेज़ों का ज़माना था तो अंग्रेज़ शोषक थे और भारत के सभी लोग शोषित थे। लेकिन जब अंग्रेज़ चले गए तो अंग्रेज़ों के पिट्ठुओं ने, अंग्रेज़ों के दलालों ने उसकी सत्ता, शोषकों की सत्ता संभाल ली और लोगों को शोषित होने पर मजबूर करते रहे। जगदेव बाबू ने ऐसे ही तत्वों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और आवाज़ उठाकर संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। मैंने यह कहा कि जो यह 10% जो जिसकी बात जगदेव बाबू ने की, या हमारा जो विचार है, वो 10% को स्थिर किसी जाति पर आक्षेप बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा शोषक की भूमिका में रहा करता है और वो बदलता ही रहता है। बीपी सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्री और मधुलिमा जैसे नेता जो उच्च वर्ग से आते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन तमाम लोगों ने सामाजिक न्याय और जो एक समाजवाद है उसका समर्थन किया। हमने उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने की अपील की कि वे सारे लोग उस मुख्य धारा की राजनीति के हिस्सा थे
इन लोगों ने मतलब समाजवाद के और जो शोषण था उसके विरुद्ध उन लोगों का भी स्टैंड हुआ करता था। हमने एक बात कही कि मंदिर में घंटी बजाना चाहिए था जोगी जी को, क्योंकि वो एक मठ के महंत थे, तो वो जाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए हैं। और जो जनता, जो अवाम, जो लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं जिनको सत्ता संभालना चाहिए था, उनको मंदिर में घंटी बजाने के लिए भेजना चाह रहे हैं। सत्ता के हस्तांतरण का यह अनोखा प्रयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमारे इस बयान को, इस राजनीतिक बयान को तोड़ मरोड़ कर कुछ मीडिया के साथियों ने पेश